हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अंकित और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर सर्वेइंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं और वो हमने काफी अच्छे तरीके से हमने देख भी लिए हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन इंजीनियरिंग से जुड़ने के लिए आपको देखो, बेसिकली ऑनलाइन इंजीनियरिंग वैसे तो आप सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस यूट्यूब पे प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हमारे कुछ पेड पैकेजेस भी होते हैं जिनका पैकेज कंटेंट लाइव लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज, रिवीजन लेक्चर्स और डाउट सेशन का देखो, आपको पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि डाउट्स बहुत सारे आते ही रहते हैं। ठीक है, तो देखो डाउट सेशंस बिल्कुल टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ऑनलाइन इंजीनियरिंग की वेबसाइट पे जाना है या फिर आपको इन नंबर पर कॉल घुमाना है। ठीक है, चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब सेशन स्टार्टिंग में देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। वो क्वेश्चन है कि सर, अगर यदि थीटा 1 और थीटा 2 दो एंगल है, एलिवेशन फ्रॉम ए, टॉप और बॉटम है, वर्टिकली हेल्ड रोड है, एक सुनो, एक रोड है आपकी, ठीक है, उसकी लेंथ है कुछ एस लेंथ की आपकी रोड है। वो रोड आपने रख रखी है कहीं पे सेकंड एलिवेशन पॉइंट पे। ठीक है, तो पहला एलिवेशन है, दूसरा एलिवेशन है, दोनों एलिवेशन पॉइंट्स पे आपकी रोड रखी हुई है। उस यहां से आपने क्या किया कि ए पॉइंट से लेके दो एंगल्स लिए, थीटा 1 और थीटा 2। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस AB जो है वो AB कितनी होगी। तो देखो यहां से मैं क्वेश्चन को कितना समझ पा रहा हूं वो आपको बिल्कुल ऐसे क्लियर होना चाहिए कि सर कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। आप लोगों को कितना कितना आया, देखो मेरे को तो देखो वैसे भी करना ही है आपके सामने, बट आप बताएं आपको कितना आया है समझ में। तो देखें यहाँ पर, अगर यदि यहाँ पर मैं इससे देखूं डायरेक्टली, तो मेरे को ये समझ आ रहा है कि सर A पॉइंट है और एक कहीं पर यहाँ पर एक अपना B पॉइंट होगा। ठीक है, यहां से आप दो एंगल लेने वाले हो, एक सिंगल एंगल यहाँ पर जो कि इसने बोल रखा है क्या, हॉरिजॉन्टल के थ्रू थीटा एंगल पर। ठीक है, सेकंड एंगल लेंगे हम जो कि इसके एस लेंथ के ऊपर है। देखो इसके एक तो टॉप पे लिया है, एक बॉटम पे लिया है। ठीक है, एक पे थीटा 1 आया, एक पे थीटा 2 आया। मान लेता हूं सर ये मेरे पास एंगल है दो, ये बड़ा वाला थीटा 1 है, छोटा वाला थीटा 2 है, मान लो। ठीक है, मान लिया हमने यहाँ पर एक थीटा 1 है, एक यहाँ पर थीटा 2 एंगल है। देखो ठीक है, ये आपके पास टोटल यहाँ पर इसके अंदर डिफरेंस आया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने मान लिया कि सर ये मेरे पास A है समथिंग डिस्टेंस, ये मेरे पास S डिस्टेंस है, दे रखी है। ठीक है, चलो इसको निकालते हैं। निकालेंगे तो देखते हैं कि चलो, अब देखो आपसे पूछा क्या हुआ इसने। आप देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस AB पूछ रहा है, ये AB डिस्टेंस बताओ आप। तो AB डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे बताओ। तो देखो सबसे पहले मैं गया कि चलो ठीक है सर, इसको A मान लिया है, ये आपके पास यहाँ पर देखो ये आपके पास ये AB डिस्टेंस है। AB डिस्टेंस के अंदर ये डिस्टेंस निकलेगी ना, ये निकलेगी। एक्चुअल में AB डिस्टेंस का मतलब है कि ये वाली इसको B डैश मानो, इसको B लिखो। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको कुछ भी ABCD कुछ भी ले लो। ठीक है, यहाँ पर N ले लिया मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर है कि अगर यदि मैं देखूं, यहाँ पर ट्राइंगल देखता हूँ, पहला ट्राइंगल ये देखूं, दूसरा ट्राइंगल ये देखूं। देखो एक ट्राइंगल ये देख रहा हूँ और एक ट्राइंगल से एक एंगल ये देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या निकल के आएगा कि अगर मैं tan थीटा 2 की वैल्यू निकालूं, तो देखो tan थीटा 2 की वैल्यू देखेंगे इसके अंदर BB डैश के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या निकल के आएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, tan थीटा 2 निकालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस है A अपॉन में ये वाली डिस्टेंस अपने पास AB। ठीक है भाई, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होती है, मिनिमम शॉर्टेस्ट, यहाँ पर लेंथ, मिनिमम शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस उसी को बोलते हैं कि सर शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी खींच सकता हूं मैं A से लेके B तक, वही मेरी डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा 2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। tan थीटा 1 की सेम तरीके से मैं यहाँ से निकाल लूं तो tan थीटा 1 की कितनी आ जाएगी बताओ। तो tan थीटा 1 बराबर आ जाएगा आपका सेम S प्लस A डिवाइड बाई AB, सेम तरीके से। ठीक है, अब अगर यहाँ से मैं देखूं कि चलो ठीक है सर S प्लस A की वैल्यू यहाँ से देखें, यहाँ से देख लेते हैं। तो चलो ठीक है, यहाँ से आपने A की वैल्यू निकाली है, A की वैल्यू आपके पास निकल के आई है क्या, AB tan थीटा 2। ठीक है, यहां से देख लिया हमने, A की वैल्यू यहां से निकल के आ गई, स्मॉल a की वैल्यू आपकी यहां से निकल के आ गई। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है कि आपको पता है कि सर ये जो S प्लस A है, ये जो S प्लस A है, ये S प्लस A बराबर आपका होता है AB tan थीटा 1, AB tan थीटा 1। ठीक है, अब S की वैल्यू तो आपके पास यहाँ पर, चलो ठीक है, S की वैल्यू तो अब यहाँ से निकालूं तो S की वैल्यू प्लस A की वैल्यू तो मैंने निकाली है यहाँ से, S प्लस AB tan थीटा 2 बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, AB tan थीटा 1 आ जाएगा। देखो तो यहां से आप इसको उधर लेके जाओगे तो यहां पर आप AB कॉमन ले लेना, AB कॉमन ले लेना, तो यहां से आपके पास क्या निकल के आएगा, tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 2 बराबर में आपके पास इधर क्या रह गया, S रह गया। देखो ना यार, इसको उधर ले गए। ठीक है, इसको उधर ले गए, AB कॉमन ले लिया। अब यहां से अगर मैं AB की वैल्यू निकालूं तो AB की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आएगी, इस फॉर्मूले से देखो, S अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2। ठीक है, तो देख लेना ये यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो आज
कितने से क्लास है सर? अभी देखो जैसे स्टार्ट हुई है क्लास, अभी 3:30 से आज स्टार्ट हुई है आपकी क्लास अभी जैसे स्टार्ट हुई है। पहला क्वेश्चन ही हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लो आप एक बार, देख के देखेंगे कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि सर θ1 और θ2 एंगल दे रखा है एलिवेशन। कहां पर? ए से लेके आपको एलिवेशन देखा है इसने कि सर यहाँ पर कोई एक बी पॉइंट होगा, इस बी पॉइंट से आपने एलिवेशन देखा। अब देखो इसका एलिवेशन दे रखा है, तो यानी कुल मिला के ये वाली और ये वाली जो जगह है, यानी कि बी की वैल्यू जो है, ये बी जो है, ए बी जो है आपकी बी कहीं एलिवेशन पे होगा, तभी तो जाके इसने दो एंगल्स दे रखे हैं आपके यहाँ पर। अब बी से इसने एक रोड पकड़ रखी है एस लेंथ की इसने रोड पकड़ रखी है। इस रोड के ऊपर टॉप और बॉटम पे देख रहा है और इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस क्या होती है? इन दोनों के बीच की मिनिमम शॉर्टेस्ट लेंथ क्या रहेगी, वही तो इसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, गुड आफ्टरनून आप लोगों को। भी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे कैसे कि एक बार tan थीटा तो निकाल दिया, एक बार tan थीटा निकाल लिया। अब देखो ये मेरे को अंदाजा कैसा लगा कि सर मैं tan थीटा ही निकालूं, तो देखो यहाँ पर आपको फॉर्म में tan थीटा के फॉर्म में आपको आंसर दे रखा होगा। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे ही निकालना है हमें कि सर यहाँ tan थीटा 2 में दे रखा है, tan थीटा 1 tan थीटा 2 में दे रखा है, tan थीटा की वैल्यू निकाली। अब जैसे आप निकाल के देखोगे वैसे आपको अंदाजा लग जाएगा, यहीं पर अंदाजा लग जाएगा आपको सर आपके पास ए की वैल्यू है, यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ए बी को कॉमन लेंगे तो ए बी की कॉमन लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो s अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 ये मेरा करेक्ट आंसर निकलेगा। दैट मींस यहाँ पर मेरा पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। ये से अब देखो बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो जाने कितनी बार कर चुके हैं, ठीक है। फर्जी सा क्वेश्चन है, फर्जी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर देते हैं आप लोग। वेट कर रहा हूं मैं, और देखो आप लोग यार ना चैनल अभी हमारा नया है, ज्यादा लोग आते नहीं है लाइव, इसलिए आप लोगों का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप लोग अपने दोस्तों वगैरह को रिकमेंड करें चैनल को, क्योंकि इतने कम लाइव स्टूडेंट्स आएंगे तो मेरा भी मन नहीं करता कि आगे क्लासेस कंटिन्यू करें अपन, ठीक है। तो क्लासेस की कंटिन्यूटी के लिए कम से कम एटलीस्ट कुछ नहीं तो जो है उनसे तो कम से कम बोला जाए कि सर नहीं कम से कम लाइव स्टूडेंट्स तो हम करें। तो देखेंगे यहाँ पर देखें कि सर एडिटिव कांस्टेंट है। एडिटिव कांस्टेंट मेरा यहाँ पर मैंने देखा था कि सर डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए मेरे पास केएस प्लस सी काम में आता है। ये केएस प्लस सी कब काम आता है? तो मेरा स्टाफ भी नॉर्मल हो, मेरी लाइन ऑफ साइट बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एडिटिव कांस्टेंट ये तो मल्टीप्लाइंग हो गया, ये एडिटिव हो गया। एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू एफ प्लस डी और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू एफ अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए ऑप्शन मेरा, सॉरी क्या पूछा है, रेस्पेक्टिवली क्या पूछा है, एडिटिव पूछा है और आपसे एफ अपॉन आई, सॉरी एफ अपॉन आई, ठीक है। ये वाला डी ऑप्शन करेक्ट निकलेगा, एफ अपॉन डी नहीं है, एफ अपॉन आई है, सॉरी माफ करना। के प्लस सी एफ अपॉन डी, एफ प्लस डी एंड एफ अपॉन आई, ठीक है। हाँ डी ऑप्शन करेक्ट है, एफ अपॉन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे कि सर अगर यदि फोकल लेंथ जो है वो दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, अच्छा आपका पैड खराब है ना, आपका सोरो मेरा टच पैड खराब है ना आपका, इसीलिए आपने इलेक्ट्रिकल लेंस लिख दिया है, कोई बात नहीं। देखेंगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर अगर फोकल लेंथ जो है टैक्योमीटर की वो 20 सेंटीमीटर अगर आपको दे रखी है, तो देखो क्या दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है, क्या देखो एफ की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, स्टेडिया इंटरवल है, यानी कि आई की वैल्यू दे रखी है स्टेडिया इंटरवल 2.5 mm, ठीक है। और आपको दे रखा है यहाँ पर देखो सेंटीमीटर में दे रखा है, एमएम में दे रखा है, और यहाँ पर आपको वर्टिकल एक्सिस जो है यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है, यानी कि डिस्टेंस दे रखी है आपको वर्टिकल एक्सिस और लेंस के बीच की, यानी कि आपको डी की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा है मल्टीप्लाइंग और एडिटिव कांस्टेंट्स आपके कितने निकल के आएंगे, तो निकालें आप। तो देखो यहां से देखिए, इसको सबको मीटर में कर लेना आप लोग, तो इसको इसकी वैल्यू रहेगी 0.2, इसकी हो जाएगी कितनी 0. यहाँ पर देखो 0.0025 मीटर, ये इसकी हो जाएगी कितनी 0.2 मीटर। देखो सेंटीमीटर में एमएम से पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेना आप, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू आप यहाँ से एफ अपॉन आई में निकालें और मीटर के अंदर रख देना इन सब वैल्यूज को, और यहाँ पर एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू आप एफ प्लस डी में निकालें, ठीक है। यहाँ से देखेंगे हम एफ प्लस डी करके, ठीक है। ये आपके पास हो गया एडिटिव कांस्टेंट, ये हो गया आपके पास मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से देखें तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के लिए 0.2 डिवाइड बाय 0.0025, यानी कि यहां से मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी 80, और यहां से अगर मैं देखूं तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो यहां से देखो 0.2 इसके लिए, 0.2 इसके लिए, यानी कि 0.2 इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.2 मीटर, यहां से इसकी 0.4 ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो 80 और 0.4 आपका करेक्ट आंसर निकलेगा, 80 0. बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एकदम एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर मूवेबल हेयर मेथड है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर मेरे को आंसर देंगे आप लोग कि क्या आंसर यहाँ पर निकल के आ रहा है कि सर मूवेबल हेयर मेथड के अंदर क्या सीन है, इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरा। बिल्कुल यहाँ पर देखें क्वेश्चन बहुत अच्छा है मेरा, क्वेश्चन सही लेवल का है हमारे कि सर मूवेबल हेयर मेथड के अंदर टैक्योमीटर के अंदर यहाँ पर किस में से क्या क्या चलता है। अब देखो टैक्योमीटर का मूवेबल हेयर सबने देखा है, फिक्स्ड हेयर भी मेथड हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। बताएं इसका आंसर देंगे। बिल्कुल 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 राधे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है F upon I F plus D। इसका आंसर नहीं, सिद्धार्थ बोल रहा है ए ऑप्शन करेक्ट है। और कोई? तो देखो यहां पर अगर यदि इस वाले क्वेश्चन के अंदर देख रहे हो ना, इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना आप लोग, ठीक है। यहां पर अच्छे से पढ़ना, आपको बोल रखा है स्टेडिया इंटरवल क्या कांस्टेंट रहता है क्या। देखो सबसे पहली बात अगर यदि मैं इस पे देखूं तो क्या स्टेडिया इंटरवल कांस्टेंट रहता है, तो देखो मूवेबल हेयर का मतलब होता है कि हेयर आपका अप साइड डाउन साइड मूव कर सकता है, ठीक है। दैट मींस ये जो मेरे पास ये जो मैंने लगाए होते हैं ना, ये हेयर जो मैंने लगाए होते हैं स्टेडिया, यानी कि स्टेडिया इंटरवल जो है, स्टेडिया इंटरवल मेरा क्या कर जाता है यहाँ पर, मेरा कांस्टेंट नहीं रहता है, ये मेरा वेरी करता है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो मेरा गलत है। अब ये वाला ऑप्शन गलत है तो ये वाला ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है सर स्टाफ इंटरसेप्ट क्या वेरी करता है या नहीं करता है, बताएं जरा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आप लोगों को, गुड आफ्टरनून आपको। तो यहाँ पर बताएं कि स्टेडिया इंटरसेप्ट वेरी करता है? नहीं। स्टेडिया इंटरसेप्ट किसमें वेरी करता है? फिक्स्ड हेयर मेथड के अंदर स्टेडिया इंटरवल यहाँ पर मेरा वेरी करता है। यहाँ पर ए ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट निकलेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे नो कांस्टेंट, तो यहाँ पर देख लेंगे ये भी आपका क्या है कि ये स्टेडिया इंटरसेप्ट यहाँ पर वेरी नहीं करता है। यहाँ पर देखो ये भी कांस्टेंट रहता है, ये आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। स्टेडिया इंटरसेप्ट तो आपका कांस्टेंट रहेगा ना, तो ये भी आपका गलत है, ये वाला भी गलत है, ठीक है। तीनों के तीनों ऑप्शंस गलत है आपके, ठीक है। यहाँ पर ये इनका दोनों के उल्टे लिख देना, इसमें वेरी लिख देना, इसमें आप कांस्टेंट लिख देना, तो करेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर इस एरर का नाम बता दो आप, जो कि मैं फेस लेफ्ट और फेस राइट ऑब्जर्वेशन करता था ना, उससे एलिमिनेट करता था। देखो फेस लेफ्ट लेता था, फिर फेस राइट लेता था, उन दोनों को एलिमिनेट कर देता था। देखा होगा ना, स्टेप से मेथड देखा है। तो कौन सी एरर बोलता हूं उस एरर को? डी ऑप्शन सौरभ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नो कांस्टेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर था सौरभ का। देखो क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के चल रहे हैं हमारे। हो सकता है मे बी चैनल थोड़ा सा क्या है कि चैनल यही लेवल पे पहले दोबारा शुरुआत करने के लिए नया चैनल हम लेके आए हैं। पुराने वाले में तो काफी ज्यादा व्यूअर्स थे, अगर नहीं है तो आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है, चैनल को, क्योंकि चैनल के अंदर क्वेश्चन तो बहुत अच्छे जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल कांस्टेंट होगा, हाँ राधे कांस्टेंट होगा। देखें कि एरर कैसी होती है, बताएं जरा छोटे लाइट के अंदर कौन सी एरर बोलूंगा। द एरर एलिमिनेटेड बाय फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन, डी। सर क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो, ओके ओके ओके। तो देखो अभी एरर वाला क्वेश्चन है, इस एरर वाले क्वेश्चन को बताएं, इस एरर वाले क्वेश्चन को बताएं। अरे बताओ, डी ऑप्शन दिया है एक ने, नन ऑफ दीज दिया है एक ने। अरे कौन सी एरर बोलते हैं? तो देखो फेस लेफ्ट और फेस राइट ऑब्जर्वेशन से जिस टाइप की एरर एलिमिनेट करते हैं ना हम, उसको इंडेक्स एरर्स बोलते हैं, ठीक है। नन नहीं है यहां पर, इंडेक्स एरर्स हैं, इनको इंडेक्स एरर्स बोलते हैं। ट्रायंगुलेशन एरर नहीं है, फेस लेफ्ट और फेस राइट से जो एरर एलिमिनेट करते हैं उसको इंडेक्स एरर बोलते हैं, ठीक है। इंडेक्स एरर होती है वो, यहां पर नन ऑफ दीज नहीं है, इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। एसेंट्रिसिटी की एरर नहीं है, इंडेक्स एरर है मेरे पास, ठीक है। इंडेक्स एरर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन का दे जवाब। जी नहीं, वहां पर इंडेक्स एरर करेक्ट आंसर है आपका, कि वहां पर जो फेस लेफ्ट फेस राइट से निकल रहा है ना, उसको इंडेक्स एरर बोलते हैं, ठीक है। इसका जवाब देंगे नेक्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे।
ओके यहाँ पर देखेंगे तो देखो यहाँ पर एक बात बता देता हूं मैं आप लोगों को कि यहाँ पर देखो बहुत सबको पता होगा कि लैटिट्यूड डिपार्चर ऑफ ए स्टेशन विद रेस्पेक्ट टू प्रीसीडिंग स्टेशन को उनको आप कॉन्जिगेटिव कोऑर्डिनेट्स बोलते हो, ठीक है, कॉन्जिगेटिव कोऑर्डिनेट्स बोलते हो, ये आप सब लोगों को पता है, ठीक है। क्या यहाँ पे आप लोगों को और कुछ पता है? हाँ प्रोसेस बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखें कि देखो यहाँ पर ये जो एटीट्यूड वाला क्वेश्चन है यहाँ पर जिसपे मैंने स्टार कर रखा है, देखो स्टार वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, मेरे को डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं इससे कि सर क्वेश्चन सर डाल दीजिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर डाल दे मैं, चलो ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ से आपको ये नंबर दिख रहा है क्या 10 अबाउट, तो देखो यहाँ पर ये 10 नंबर का है, यहाँ पर देखो 10 नंबर डाल देता हूँ, मेरे को नहीं पता है कितने क्वेश्चन हो गए, 10 नंबर डाल देता हूँ इसको, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर 10 डाल दिया मैंने, ठीक है। अब ये मत पूछना सर 10 नंबर का है कि नहीं है, देखो अब 10 नंबर डाल दिया मैंने, ठीक है। इसको देखेंगे सर लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ ए स्टेशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रीसीडिंग स्टेशन को हम कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स का ही एक और नाम डिपेंडिंग कोऑर्डिनेट्स होता है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। डिपेंडिंग कोऑर्डिनेट्स एंड कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स आर द बोथ आर द सेम, यहाँ पर देखो दोनों सेम है, इसका एक और नाम है, इसको डिपेंडिंग कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर इसको डिपेंडिंग कोऑर्डिनेट्स भी बोल देते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देख लेना कि इसको आल्सो नोन एज, दे आर आल्सो नोन एज डिपेंडिंग कोऑर्डिनेट्स, डिपेंडिंग कोऑर्डिनेट्स बोल दो चाहे आप कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स बोल दो, दोनों सेम ही बात है अपने पास, ठीक है। तो बोथ ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर एन एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप टू 1/6 ऑफ द, देखो ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो 11 नंबर का क्वेश्चन है, इस 11 नंबर के क्वेश्चन को करेंगे अब आप लोग, देखो सर्विंग के अंदर देखो अपन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आप इस वाले क्वेश्चन को करें, ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत आसानी से कराया था, आप लोगों को बताया था कि कैसे निकालते हैं इसको कैसे निकालते हैं, मैंने बोला था ना आपको कैसे निकालते हैं। देखो आपको क्या करना होता है, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, देखो बहुत इजी तरीका है, लीस्ट काउंट निकालने का बहुत इजी तरीका है, इसको देखेंगे अपन। देखेंगे इसको, देखेंगे, देखो इसको देखें, ठीक है, निकालें इसको, निकालें। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे को लग रहा है आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यहां पर देखें, तो देखो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि सर एन एंगल, देखो एन एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप टू 1/6 ऑफ अ डिग्री, 1/6 ऑफ अ डिग्री का मतलब क्या है, एक डिग्री का छठे पार्ट तक वो पढ़ सकता है, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होता है कि सर सबसे मिनिमम आपका क्या कुछ पढ़ सकता है, यानी सबसे मिनिमम जो है मैं ले सकता हूं ना रीडिंग, वो मिनिमम रीडिंग मेरी कहलाती है, क्या क्या कहलाती है मिनिमम रीडिंग, वो मेरी कहलाती है उसकी लीस्ट काउंट कहलाता है उस पर्टिकुलर स्केल का, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर ये बोल रहा है कि सर जो एन एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो मैन स्केल का जो लीस्ट काउंट है या मैन स्केल की जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है, मैन स्केल का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो कि वो रीड कर सकता है वो है 1/6 ऑफ अ डिग्री। इसमें से आंसर दें आप लोग, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं कि सर 1 डिग्री मेरा मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है, 1/6 को तो मिनिमम मेजरमेंट कर देगा, कौन करेगा, मैन स्केल करेगा। तो मैन स्केल की सबसे मिनिमम रीडिंग कितनी होगी, 1 डिग्री डिवाइड बाय 6 कर दिया आपने। तो इसको अगर देखें तो यहां पर आप देखें तो सर 1 डिग्री के अंदर तो 6 का पार्ट कैसे करें, तो यहां पर दे देंगे सर, ठीक है, 0 डिग्री 10 मिनट आएगा, या लगभग मैं कह दूं कि सर ठीक है सेकंड्स में जाऊं तो सेकंड्स के अंदर कितना आ जाएगा, देखो इसको करेंगे कितना होता है, 1 डिग्री में कितने होते हैं, आप कहेंगे 60 मिनट डिवाइड बाय 6, यानी कुल मिला के मेरे पास कितना बचेंगे, 10 मिनट बचेंगे। 10 मिनट का मतलब कितना हो गया, 600 सेकंड्स, 600 सेकंड हो गया ना, ठीक है। तो यहां पर देखें, अगर यदि यहां पर लिस्ट काउंट देखें तो लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है, S/N होता है, या मैं कह दूं कि यहां पर आप क्या किया करो कि जो मेन स्केल की जो रीडिंग है ना, बिल्कुल स्मॉलेस्ट रीडिंग है, मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग में कितने नंबर ऑफ आपको दे रखे हैं डिविजन्स वर्नियर स्केल के, यानी कि वर्नियर स्केल के कितने डिविजन्स दे रखे हैं उसने मैन स्केल में, उसका डिवाइडेशन करना है आपको, ठीक है। तो 600 के अंदर आपको कितने नंबर ऑफ डिविजन्स दे रखे हैं इसने दे रखे हैं, कितने पार्ट्स दे रखे हैं, यहां पर देखें कि यहां पर डिविजन्स डिवाइडेड इनटू 20 पार्ट्स, यहां पर कितना दे रखे हैं, 20 पार्ट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो 600 में यहां पर आप 20 का डिवाइडेशन कर दो, कितना आ रहा है बताओ, कितने आया बताओ, 30 सेकंड आ गया, तो 30 सेकंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, 30 सेकंड आ गया आंसर, ठीक है, क्लियर है। अरे लो ये भी गलत कर दिया बाद में, अरे इसको निकाला नहीं निकाला आपने, अरे बहुत इजी है, कुछ नहीं है, S/N करके निकालना है, S/N का N क्या है, वर्नियर के कितने डिवीजन दे रखे हैं आपको और ये क्या दे रखा है, ठीक है। इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सिर्फ आपको बताएगा कि सर आपके पास कौन सा यहाँ पर निकल के आया, ठीक है। ओके, किसी का निकला है क्या, S/N, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 11 का C है, 11 का C है, C नहीं आएगा यहाँ पर, B आ गया ना, हाँ देखो 11 का B, हाँ B है आपने, अच्छा पहले भी B दे दिया था, ओके चलो अब निकला ना आपका सही आंसर,
अब निकल गया, अच्छा आंसर आ गया, सही आ गया। देखो भैया आप देखें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि सर थोड़ोलाइट फिटिंग विद ऑप्टिकल प्लेमेट। अच्छा ये बताओ ऑप्टिकल प्लेमेट क्या काम में आता है, उसी से आंसर निकाल दोगे आप लोग, मेरे ख्याल से सबका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। बिल्कुल सिद्धार्थ का भी करेक्ट है, सौरभ का भी करेक्ट है, राधिका भी करेक्ट है, बिल्कुल। देखें यहां पर कि अगर यदि यहां पर पूछा है कि सर थोड़ोलाइट के अंदर ऑप्टिकल प्लेमेट यहां पर मेरा फिक्स है, ऑप्टिकल प्लेमेट मेरा क्या काम में आता है, ये आप लोगों को पता है कि सर ऑप्टिकल प्लेमेट आपका सेंटरिंग करने के काम में आता है, तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगी सर, एक्यूरेसी क्या में पड़ेगा ऑप्टिकल प्लेमेट। अब तक तो आंसर दे ही देते हैं आप लोग, नहीं चलो ठीक है, जो भी है ये आपका 12th नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर आपके सेंटरिंग के अंदर एक्यूरेसी इंक्रीज कर देगा, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास कमेंट्स आ नहीं रहे शायद आप लोगों के, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब देखो सेम क्वेश्चन है, ये वापस से क्वेश्चन आपको दोबारा दे दिया गया है, इसमें बताएं आप लोग क्या आंसर है। इसको बताएंगे, इसको देखेंगे, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है पहले भी, ठीक है। ये देखो ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इस 13 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दें। अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर देख लेना ध्यान से, सेंटरिंग के अंदर निकलेगा, सेंटरिंग करने के काम आता है। सॉरी यहाँ पर मैंने टिक गलत कर दिया, बोला तो सही था, समझ गए ना आप। अरे बोला तो सही था, ऑप्टिकल प्लेमेट क्या काम में आता है, आपका सेंटरिंग करने के काम में आता है, उतना बोल दिया था, आंसर तो आ ही जाएगा ना, ठीक है। 13 का निकाले आप, देखो अरे यार वो तो ठीक है, मैंने सेंटरिंग बोला है, यहाँ पर टिक गलत कर दिया तो क्या हो गया, ये तो आप निकाल ही सकते हैं, तो आपको पता ही है, सेंटरिंग बोल तो गया था मैं कि सर सेंटरिंग पे बहुत अच्छा काम आएगा, हाँ बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। और देखो ये कह रहा है ऑप्टिकल स्क्वायर परपेंडिकुलर ऑफसेट, अरे वो है ना ऑप्टिकल स्क्वायर, हाँ ऑप्टिकल स्क्वायर ही तो बोला आपने, हाँ ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं ये। तो देखो आपको ऑप्टिकल स्क्वायर नहीं पूछा है, ऑप्टिकल प्लेमेट पूछा है। ऑप्टिकल प्लेमेट क्या होता है, डिवाइस आती है आपकी, ठीक है। इसका देंगे जवाब, देखो यहां पर आपको दे रखा है कि सर मैन प्लेट है थोड़ोलाइट का, वो डिवाइडेड इनटू 1080 इक्वल डिवीजन के अंदर, ठीक है। अब आपको दे रखा है कि सर मैन प्लेट है आपकी, मैन प्लेट में मतलब मैन स्केल चल रही है, ठीक है। मैन प्लेट है यानी कि मैन स्केल चल रही है आपकी, मैन स्केल की आपको रीडिंग दे रखी है आपको। तो देखो मैन प्लेट चल रही होगी ऐसी गोल सी, ठीक है, यानी कि 360 डिग्री तक इसके अंदर जो भी मार्किंग है 360 डिग्री पे मार्किंग हो रखी होती है पूरे पे। तो 360 डिग्री में मार्किंग जो हो रखी है, तो उसमें टोटल डिवीजन है 1080 डिवीजन, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इसका लीस्ट काउंट निकालूं, तो लीस्ट काउंट कितना निकल के आएगा, तो आप लीस्ट काउंट इसका निकालोगे तो इसका लीस्ट काउंट जो है स्केल का, सॉरी लीस्ट काउंट ऑफ स्केल या एस की रीडिंग है, वो एस की रीडिंग मेरी कैसे निकलेगी कि सर 360 डिग्री है, टोटल आपके 1080 क्या है, देखो 360 डिग्री हुआ ना, पूरा घूम गया, तो 360 डिग्री हो गया, 1080 के टोटल डिवीजन है, 360 डिवाइड बाय 1080 कर देना आप, तो यहाँ पर आपके पास कितना निकल के आएगा, देखो 0.33 डिग्री निकल के आएगा, 0.33 मिनट निकल के आएगा, या फिर आप कह देंगे इसको सेकंड्स के अंदर चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, तो आपके पास समथिंग यहाँ पर 1200 यहाँ पर सेकंड्स यहाँ पर निकल के आएंगे, ठीक है। सेकंड्स के अंदर देख लेना 1200 सेकंड समथिंग निकल के आएंगे। और यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है, इसने लीस्ट काउंट पूछा है, लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है, वही एस में एन से निकाल लें। एस कितने दे रखा है आपको 1200, और अपन एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कितने डिवीजन दे रखा है इसने बोला है सर 60 डिवीजन है हमारे, कितने डिवीजन है 60 डिवीजन है, डिवाइड बाय 60 कर देना, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 सेकंड्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल, यवर का भी बिल्कुल करेक्ट आया है, यहाँ पे बाद में देख लेंगे। देखो बस सिर्फ आपको समझना क्या था, वही एस की वैल्यू निकालना समझना था इसके अंदर, ठीक है। बाकी तो वो फॉर्मूला वही चल रहा है, आपको एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, ठीक है सर, एक पूरी वर्टिकल प्लेट है, वर्टिकल प्लेट एक पूरी मैन प्लेट है, मैन प्लेट के अंदर टोटल आपके इतने डिवीजन है, यानी कि पूरे 360 डिग्री के अंदर टोटल डिवीजन होंगे 1080, और यहां से करके आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल लें, ठीक है। कितना इजी सा क्वेश्चन है, हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखो आगे आंसर आ गया है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। इस 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सर प्रोसेस क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या देते हैं, देखते हैं। बी, अच्छा ठीक है, 13 में सी जो है आपका दे दिया था,
ठीक है 13 का देखो सौरभ आपका नहीं आया था सही, आपका 15 आया था, 15 नहीं होगा 20 होगा ना, ठीक है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अच्छा लास्ट में कर दिया आपने, ठीक है यवर का भी बिल्कुल आ गया था सही और राधे का भी बिल्कुल करेक्ट आ गया था, ठीक है। देखेंगे द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या है कि देखो मैंने बोला था कि झूला झूल रहे हो आप, देखो एक तरफ झूला झूलो, ठीक है ऐसे झूला झूलो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमना है, ऐसे ऐसे मत जाना, ऐसे नहीं जाना आपको, सिर्फ ऐसे घुमाएंगे हम, ठीक है ऐसे घुमाएंगे। तो यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर जो अगले दिमाग कह देता हूँ सर झूला झूलने को क्या बोलता हूँ, सर मैं झूला झूल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ बताओ जरा, सी ऑप्शन देखो आ गया ना, स्विंग कर रहा हूं मैं, झूला झूल रहा हूं स्विंग कर रहा हूं, ठीक है तो स्विंगिंग बोल देता है, ठीक है स्विंगिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर यदि आपको उल्टा बोल देता कि नहीं सर ठीक है वर्टिकल प्लेन के अंदर घुमाना है, अबाउट वर्टिकल प्लेन में घुमाने को क्या बोलूंगा, वर्टिकल प्लेन में घुमाने को मैं ट्रांजिटिंग बोलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो इनको ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, इसका आंसर दें। तो देखो यहां पर आप लोगों को कुछ नहीं, तो यहां पर अगर मैं देखूं सबसे पहला ऑप्शन जो कि मेरे को बहुत इजी लग रहा है, या फिर आप लोगों को भी इजी लग रहा होगा, कि शायद मे भी लग रहा हो नहीं लग रहा हो, देखो जिनको जो भी इजी लगे वो बता देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को कुछ पता है नहीं पता है, ये जरूर पता है कि सर बॉडिश रूल जो है आपका लेटीट्यूड डिपार्चर को कंट्रोल करने के काम में आता है, ठीक है। या मैं कहता हूं कि लेटीट्यूड और डिपार्चर को बैलेंस करने के काम में कौन सा आता है, बॉडिश रूल मेथड आता है, ट्रांजिट रूल, ये दो तीन रूल चलते हैं, एक्सेस रूल भी चल रहा है अपना, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो देखो बॉडी रूल मेरे पास क्या आता है कि सर ठीक है बैलेंसिंग लेटीट्यूड एंड डिपार्चर। तो देखो यहाँ पर बी के अंदर देखो, बी के अंदर फोर्थ किसके अंदर है, तो यहाँ पर एक तो बी ऑप्शन निकलेगा, एक सी ऑप्शन निकलेगा। अब बी और सी के अंदर देखते हैं सर किसके अंदर चल रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर देखूं कि सर एडजस्टमेंट क्या होता है सर्विंग इंस्ट्रूमेंट का, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट का मतलब है कि सर ठीक है सर जो वेरियस पार्ट्स हैं, देखो यहाँ पर पहले में लिख भी रखा है देखो कि जो वेरियस पार्ट्स हैं, वेरियस फिक्स पार्ट्स हैं, उनको अपन क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ प्रॉपर रिलेशन में लाते हैं। जैसे कि हॉरिजॉन्टल के एक्सिस के अब बिल्कुल परपेंडिकुलर में होनी चाहिए वर्टिकल एक्सिस, इस टाइप से जो भी रिलेशन चलता है आपका, या फिर कह दो जो भी एडजस्टमेंट करते हो आप फोकस करते हो ताकि इमेज बिल्कुल सेम प्लेन में आ जाए, वो सारा क्या है कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल प्रॉपर रिलेशन आपका निकल गया है। तो ठीक है यहाँ पर एडजस्टमेंट का मतलब यही तो होता है। एडजस्टमेंट में क्या करता हूँ, सेंटरिंग करता हूँ मैं, ठीक है सेंटरिंग करके क्या करता हूँ कि बिल्कुल एडजस्ट करता हूँ कि नहीं बिल्कुल प्रॉपर रिलेशन में है, जैसा ग्राउंड पे है सेम वैसा का वैसा शीट पे निकल गया है, ठीक है। तो वैसे देखूं तो यहां से मेरे पास डायरेक्टली ऑप्शन क्लियर है मेरे पास, सॉरी यहां पर सॉरी पहला है ना, हाँ ये नीचे वाला ऑप्शन जो है मेरे पास करेक्ट आंसर निकलेगा, यानी कि सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट निकलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि सर ट्रायंगुलेशन क्या आता है, तो देखो ट्रायंगुलेशन मेरे पास क्या बताता है, ट्रायंगुलेशन क्या बताता है, तो देखो आपकी जितने भी एंगल वगैरह की जो भी काम करेगा ना वो ये करेगा। और 3 पॉइंट प्रॉब्लम के लिए एक बेसल्स मेथड आपका चलता है, ये तो आप लोगों को वैसे पता होगा, ठीक है। बाकी आपका अगर डायरेक्ट निकालना तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम के लिए बेसल मेथड यूज आता है और ट्रायंगुलेशन जो है आपका बेस्ट एंगल के साथ एंगल्स का मेजरमेंट करता है। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं सर दो थोडुलाइट मेथड, मैंने कल बोला था देखो ये से 2008 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। स्टेट ए के अंदर आ सकता है, स्टेट जेई के अंदर रिवाइज कर सकता है, वैसे देखो काफी बार काफी चांसेस है इसके, एसएससी में भी आ सकता है। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो देखो ऐसा मत भूलना कि सर अलग स्टेट की अलग तैयारी होती है, देखो तैयारी सबकी सेम होती है। अगर आप टेक्निकल की तैयारी करने जाते हो तो ऑल स्टेट के अंदर एजेई के लिए सर्विंग बिल्कुल सेम आने वाली है, ठीक है। देखो जीपीएससी का यहाँ पर 17 का अंदर पेपर सेकंड का यहाँ पर क्वेश्चन भी है साथ के साथ ही, बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये क्लास कब तक चलती है, ये क्लास देखो 3 PM पे चलती है हमारे पास, अब 3 PM पे डेली चलती है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 3 PM पे हमारे पास डेली क्लासेस चलती है, ठीक है। यहाँ पर सर्विंग की क्लासेस हैं, ये सारी की सारी आपको अगर आपको देखनी है प्रीवियस में तो सेम तरीके से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो प्लेलिस्ट आपकी ऑलरेडी अपडेटेड है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर यदि आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो आप चाहें तो मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट आता है या किसी भी तरह की कोई पीडीएफ वगैरह या कुछ भी चाहिए तो आप मेरे को यहाँ पर पिंग कर सकते हैं, अंकित गुप्ता 495, इसमें से इस ए को कैपिटल रखना टेलीग्राम, ठीक है ओके। यहाँ पर देखें कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड आउट बाय द 2 थोडुलाइट मेथड। तो देखो 2 थोडुलाइट मेथड से यहाँ पर मैं एंगुलर मेजरमेंट्स करता हूँ, जिसके अंदर मैं सेटिंग आउट ऑफ कर्व के अंदर काम में आता है। देखो कल ही पढ़ा था मैंने कि सर कर्व सेट आउट करने के काम में आता है, कर्व से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा आंसर है, सर्कुलर कर्व रेंजिंग, दैट विल बी माय करेक्ट आंसर, ओके। तो कर्व के बिल्कुल काम में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने कल ही बता दिया था कि सर सेटिंग आउट ऑफ द कर्व के अंदर यहाँ पर या फिर एंगुलर मेजरमेंट्स जो है हमारे 2 थोडुलाइट मेथड के अंदर होते हैं, दैट मींस यहाँ पर आपका सर्कुलर कर्व रेंजिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे
कि सर लैटिट्यूड दे रखा है, डिपार्चर देख रहा है किसकी लाइन की, उस लाइन की लेंथ पूछ रहा है, सॉरी द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ द लाइन AB, तो लाइन AB के बारे में पूछ रहा है, होल सर्कल बेयरिंग पूछ रहा है आपसे, ठीक है। बेयरिंग पूछ रहा है, मेरे ख्याल से निकाल लेंगे आप लोग। तो देखिए बेयरिंग क्या होता है, देखो बेयरिंग बराबर क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता था हमारा, अगर tan थीटा की वैल्यू निकालो तो डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड, ये तो था ना d/l, डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड, इससे निकलता है हमारे पास tan थीटा। ऐसे तो निकालते हो आप डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड करके किसी भी जगह का, तो डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड से मैं tan थीटा निकाल लेता हूं। तो यहां से देखो, अगर यदि यहां से डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड से अगर यहां से मैं tan थीटा निकालता हूं, डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड कर दें, तो डिपार्चर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, -45, ठीक है। -45.1 डिवाइड बाय आपको 78 करना पड़ेगा, और साथ के साथ लेकिन यहाँ पर आपको tan इनवर्स का काम हो जाएगा थोड़ा, तो थीटा बराबर यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको आंसर, तो सॉरी बराबर है ये, ठीक है, बराबर tan इनवर्स 45.1 माइनस का यहाँ पर और यहाँ पर 78, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर यहाँ से मैं निकालूं तो यहाँ पर आपके पास निकल के आएगी -30 डिग्री 2 मिनट, और यहाँ पर कुछ समथिंग सेकंड्स आपके पास निकल के आएंगे, 30 डिग्री के आसपास की वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। 30 डिग्री के आसपास की वैल्यू थीटा की आपकी निकल के आएगी, दैट मींस यहाँ -30 निकल के आएगा। -30 का मतलब क्या होता है कि -30 का मतलब है इसको 360 में से घटा देंगे, तो ठीक है 360 में से 30 डिग्री की अप्रॉक्स वैल्यू घटेगी तो 330 के आसपास का आंसर निकल के आएगा। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन आपसे नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं आपको छोड़ के आ गया हूँ यहाँ पर, कि चलो ठीक है कि आपके लिए नहीं छोड़ा है मैंने वाला क्वेश्चन, यार टाइम नहीं दिया है आप लोगों को, उसका रीजन है मेरे को पता है, टाइम की वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे इसको में से इसको डिवाइड करके, तो यहाँ पर मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। 330 के आसपास अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा, वो तो मिनट्स वगैरह में भी हैं और भी आगे, बट इतना आप लोगों का काम नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे आप लोग। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल इन अ थोडुलाइट इज ग्रेजुएटेड इन, इसको बताएं कि सर हॉरिजॉन्टल सर्कल है वो आपका पास किसके अंदर होता है, बताएं जरा जल्दी से जवाब देंगे इसका। तो देखो हॉरिजॉन्टल सर्कल है थोडुलाइट के अंदर, वो किसके अंदर ग्रेजुएटेड होता है मेरा, बताएं जरा। देखो यहाँ पर हम जो रीडिंग लेते हैं वो रीडिंग चलती है 0 से लेकर 360 तक, अभी डिवाइड बाय 360 करके अपन ने वहां पर निकाला था आंसर, तो ठीक है 0 से 360 चलेंगे, और साथ के साथ अगर 0 से 360 चल रहा है तो यहाँ पर आपके पास क्या आंसर निकलेगा, यहाँ पर देखो बताएं जरा जल्दी से बताएं। देखो आपको ये तो पता ही है कि सर ठीक है 360 टोटल डिवीजन होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, वो क्वेश्चन करके देखा था जिसमें 360 के अंदर हमने मैन स्केल निकाली थी, फिर वर्नियर स्केल दे रखी थी, फिर उससे हमने क्या निकाला था, लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया था। तो ये तो हमको पता ही है कि चलो ठीक है सर जो भी है 360 डिग्री तक टोटल चलने वाला है, तो देखो 0 से लेकर 360 और WCB आपकी चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बी ऑप्शन लगा देंगे, आगे निकल लेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है सिद्धार्थ, बिल्कुल सौरव, बिल्कुल राधे, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखिए आपको बोला गया सर द लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास टू द सेंटर ऑफ आईपीस ऑफ टेलीस्कोप इज, अच्छा ये बोल रहे हैं कि सर ठीक है ओके ओके ठीक है, यवर ने बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बोला है, यहाँ पर बिल्कुल सही पिक किया है उन्होंने कि देखो पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था ना हमने, देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था ना हमने, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अगर यदि आपको अगर ये सब नहीं भी देखना है ना, तो यहाँ से देखो कि इतनी कैलकुलेशन तो आपसे होगी नहीं 78 मीटर की और माइनस वाली, ठीक है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर देखूं तो देखो आपके जो कोऑर्डिनेट चलते हैं ना, जैसे आप x, y के कोऑर्डिनेट लिखते थे, वैसे मैं बता दूं d, l के कोऑर्डिनेट वैसे देख लिया करो आप, ठीक है, dl के कोऑर्डिनेट देख लिया करो कि देखो d के कोऑर्डिनेट चल रहा है मेरा कैसे प्लस में चल रहा है, एक माइनस में चल रहा है, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, देखो ये तो आपका प्लस में चल रहा है, एक आपका माइनस में चल रहा है, ठीक है। तो डिपार्चर आपका माइनस में चल रहा है, यानी कि ये तो आपका माइनस में चलेगा और ये आपका प्लस में चलेगा, सॉरी ठीक है, डीएल के अंदर ही तो देखते हैं, हाँ डीएल के अंदर ही देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि सर AB के लिए आपको दे रखा है प्लस दे रखा है लेटीट्यूड, और तो लेटीट्यूड तो आपको प्लस में दे रखा है और ये आपको माइनस में दे रखा है, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में यहाँ पर कुछ पॉइंट होगा, देखो प्लस और माइनस है ना, देखो यहाँ पर इस पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट होगा, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट है, इस वाले कोऑर्डिनेट का एक ही ऑप्शन है 330, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 19, ठीक है 19 का आंसर देंगे आप लोग। देखो देखेंगे यहाँ पर आपसे बोल रखा है कि सिद्धार्थ ने ऑप्शन गलत आया, देखो सिद्धार्थ आपका गलत, अरे सबके ऑप्शन गलत है क्या, अरे देखो तो सही ढंग से क्वेश्चन पूछ के आया है, किसी का आया क्या सही नहीं आया, चलो ठीक है सबके गलत है। देखो एक चीज होती है यहाँ पर, देखो आप ध्यान से देखें कि देखो यहाँ पर आपसे
ये दे रखा है डायफ्राम, ठीक है, ये है डायफ्राम, इसको बोलता है क्रॉस हेयर, ठीक है। ये है मेरा ऑब्जेक्ट पीस, ठीक है, ये मेरा ये मेरा आई पीस है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा आई पीस है, ये मेरा ऑब्जेक्ट पीस है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट पीस है, ठीक है। अगर वो लाइन पूछे कहां से लेके कहां तक की, अगर वो पूछे यहां से लेके यहां या इसके आगे तक की, तो ये आपके पास लाइन ऑफ कोलिमेशन और लाइन ऑफ साइट दोनों होती है, ठीक है। लेकिन अगर वो यहां से पूछ रहा है आपसे, देखो पूछ क्या रहा है, उसने क्या पूछा, आई पीस से लेके ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास की पूछा है, तो यहां से लेके अगर यहां की पूछ रहा है, तो ये मेरी एक्सिस होती है टेलीस्कोप की, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होती है, ये एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होती है। अगर यदि यहां पर मैं बात करूंगा इसके बारे में, यहां से लेके यहां तक पूछ रहा है, जब तक उसने क्रॉस हेयर नहीं दे रखा ना यहां पर, देखो आईपीस की जगह जब तक इसने क्रॉस हेयर नहीं बोल रखा ना, तब तक आप यहां पर आंसर नहीं लगाएंगे, ना तो कोलिमेशन लगाएंगे ना लाइन ऑफ साइट लगाएंगे, ठीक है। एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप आपका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन निकलेगा। सर बी तो बोला है ना, बी कहां बोला है, यहां पर देखो ना, इसने क्या बोला है, बी के और एक्स की डेफिनेशन दोनों की सेम है। देखो अगर यदि यहां पर आपसे पूछता नहीं है, चलो ठीक है, बी ऑप्शन कब करेक्ट निकलता, जब मैं ये ब्लू वाली लाइन ले रहा होता, ठीक है, जब मैं सिर्फ ये ब्लू वाली लाइन ले रहा होता। अगर मैंने ये रेड वाली ली है तो इसको एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं। क्रॉस यहां पर क्रॉस हेयर है ना, इस क्रॉस हेयर से अगर मैं यहां से ऑब्जेक्ट पीस से नहीं लेता, यहां से क्रॉस हेयर से लेता हूं, ठीक है, ये मान आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। सबसे पहले ही तो दिया, सबसे पहले तो बोला है ना, अच्छा तो देखो डी ऑप्शन यहां पर यबर का आया था, बिल्कुल डी, हाँ डी, अब डी निकलेगा, ठीक है सर, बी तो बोला है तो बी नहीं है यहाँ पर, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप आपका आंसर निकलेगा। यहाँ पे ये जो रेड है ना, रेड वाली लाइन है, ये रेड यहाँ से लेके यहाँ तक की एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप बोलती है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है ये आपके पास, व्हाट इज द लीस्ट काउंट फॉर द ट्रांजिट थ्रू-लाइट। अब देखो यहाँ पर आपसे ट्रांजिट थ्रू-लाइट का पूछे, चाहे वो वर्नियर थ्रू-लाइट का पूछे, कुछ भी दे दे आपको एक ही आंसर लगाना है यहाँ पर लीस्ट काउंट के अंदर। वो लीस्ट काउंट का आंसर क्या था बताएंगे जरा, याद है, भूल गए क्या, चलो ठीक है, याद रखना 20 सेकंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कब होता है ये बता दो सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ए कब होता है ये बता दो सर, ठीक है। ओके देखो यहां पर अगर आपसे पूछे, देखो ये लाइन जब तक लाइन ऑफ कोलिमेशन और लाइन ऑफ साइट के अंदर यहां से आपने से पूछ रहे हैं कि चलो ठीक है सर, लाइन ऑफ साइट कब होती है, लाइन ऑफ कोलिमेशन कब होती है, ठीक है। अगर यदि यहाँ पर अगर कभी भी आपसे ये बोल दिया जाए कि सर ठीक है, यहाँ पर देखो आपसे अगर यदि यहाँ पर जब तक ये नहीं बोलता ना, वो जब तक ये डिफाइन नहीं करता, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इस ग्रीन वाली लाइन की, ठीक है, इस ग्रीन वाली लाइन की, तो ये लाइन है, इसको लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलूंगा, इसको लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलूंगा। अगर यदि यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल में है, तो अगर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में चल रही है ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो लाइन ऑफ कोलिमेशन नहीं दे रखा है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलावा अगर इससे कोई सा भी प्लेन चेंज किया ना हल्का सा भी, तो ये सब लाइन ऑफ साइट हो जाएगी मेरी, ये सब लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कोलिमेशन में कोई फर्क नहीं है आपका, लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ कोलिमेशन सेम है। एक स्पेसिफिक केस आया है उसके अंदर कि सर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गई है, उसको नाम दे दूंगा मैं लाइन ऑफ कोलिमेशन, ठीक है, उसी को नाम दे दूंगा मैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। अगर आपको कभी यहाँ पर ठीक है उसने कुछ नहीं बोला हुआ और डायरेक्ट आपसे आंसर पूछ लिया तो लाइन ऑफ साइट आप आंसर लगा के आ जाना। लाइन ऑफ साइट जब मेरी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाती है तो उसी को लाइन ऑफ कोलिमेशन में बोल देता हूं, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में कभी भी बोले तो आपको ऑप्शन में दोनों ऑप्शन कभी नहीं देगा, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं आपको, अगर दोनों ऑप्शन फिर भी दे देता है तो भी आपको लाइन ऑफ साइट के ऊपर जाना है उस वाले केस में, ठीक है। ओके अब यहाँ पे इसका जवाब देंगे 21 जवाब दे 21 का, ठीक है। हाँ बिल्कुल 19 ईयर्स। देखो अभी कहां से लेते हैं ये बताएगा कोई, अभी कहां से लेते हैं, अभी अब कहां से लेते हैं ये एमएसएल कहां से लेते हैं, एमएसएल किस जगह से ले रहे हैं आजकल इंडिया में, कहां से लेते हैं एमएसएल। देखो एमएसएल क्या होता है, मीन सी लेवल किसी रेफरेंस पॉइंट होता है। अब रेफरेंस पॉइंट से हमको क्या करना है कि एवरेज जितनी भी सी की जो हाइट है ना, सी का जितना एलिवेशन बनता है, कितना आरएल बनता है सी का, तो एवरेज एलिवेशन लेते हैं सी का, जितने भी उसके टाइट्स आती है पूरे 90 पर आर की टाइट्स का देखते हैं, हर आर की टाइट्स में देखते हैं हर आर के अंदर कितना कितना चेंज हो रहा है वो, और ऐसा 19 सालों तक का टोटल एवरेज लेके चलते हैं, यानी कि पिछले 19 सालों तक का हर आर का आपने एवरेज लिया, वो एवरेज एलिवेशन माना है आपने, और वो आजकल ले रहे हैं हम। कहां से लेते हैं, पहले लेते थे कराची से जो कि पाकिस्तान के अंदर है, बट लेकिन बाद में अब यहाँ पर अब मुंबई में शिफ्ट कर दिया, मुंबई से लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना मुंबई से लेते हैं। देखो कभी क्वेश्चन आ जाए कराची और मुंबई दोनों आ जाए, मुंबई ले लेना आप आंसर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सौरभ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुशल मेरा भी आ गए हमारे साथ। देखो याद है बोला सर इन टैक्योमेट्रिक द डिस्टेंस इक्वेशन d बराबर ks प्लस c कब एप्लीकेबल है। देखो d बराबर ks प्लस c कब एप्लीकेबल है, मैंने बोला था d बराबर ks प्लस c कब एप्लीकेबल है, अदरवाइज वो आपके दो कांस्टेंट लग जाते हैं, एक लग जाता है cos स्क्वायर थीटा और एक एडिशन हो जाता है cos थीटा का। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन देखी थी हमने
केस प्लस सी के अंदर एक तो कोस स्क्वायर थीटा ऐड हो जाता है और एक कोस थीटा का अपना मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ये एडिटिव ये मल्टीप्लाइंग में चला जाता है आपका, ठीक है। मुंबई बिल्कुल बिल्कुल। अब देखेंगे तो कब लेते हैं, जब अगर यदि यहाँ पर लाइन ऑफ साइट आपकी स्टाफ की बिल्कुल कैसे चले, बिल्कुल परपेंडिकुलर चले, ठीक है। जब ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अभी आते भी बोला था मैंने कि केस प्लस सी कब एप्लीकेबल है आपकी, तो जब आपके पास यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से अगर जब तक ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलेगी, ठीक है, तब तक ही अपने क्या चलेगा, ये केस प्लस सी वाली इक्वेशन काम में है। अदरवाइज उसके अंदर ये ऐड हो जाता है, अगर यदि ये बिल्कुल भी इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट गई तो उसके अंदर ये मल्टीप्लाई कर देना, उसको ऐड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इज एन एडजस्टमेंट ऑफ फोकसिंग स्क्रू ऑफ अ थ्रोडलाइट इनेबल्स गेटिंग। तो फोकसिंग से क्या होता है बताओ जरा, फोकसिंग स्क्रू से क्या होता है, उससे क्या मिलता है हमको, फोकसिंग स्क्रू, फोकस करने का क्या मतलब हुआ मेरे को, मैं फोकसिंग की जरूरत क्या पड़ी, फोकसिंग करके मेरे को फायदा क्या हो रहा है, बताएं सर, फोकसिंग करके क्या फायदा हो रहा है हमारा, कि मैं फोकसिंग करने जा रहा हूं। ठीक है, देखो सी ऑप्शन बोले, ये एक बोला क्लियर इमेज ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम की क्लियर इमेज मिलती है क्या, मैं डायफ्राम की क्लियर इमेज मिलेगी नहीं। ए देखो हमें क्लियर इमेज जो मिलेगी वो ऑब्जेक्ट की मिलेगी। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट मेरा बिल्कुल सेम प्लेन में नहीं है, बिल्कुल क्रॉस हेयर जिस प्लेन में है ना, उस प्लेन में अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे पास इमेज दिखेगी कैसी, ब्लर सी दिखेगी। कैमरा नहीं देखा क्या आपने, कैमरा के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर सेम प्लेन में नहीं आता कैमरे के अंदर ब्लर ब्लर इमेज आती है। तो सेम इमेज में लाने के लिए मेरे को थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ता है, तो फोकस करने के लिए वहां पर मेरे पास ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मैं क्लियर इमेज लाता हूँ। क्लियर इमेज मेरी ऑब्जेक्ट की दिखती है, ना कि डायफ्राम वगैरह क्रॉस हेयर्स की नहीं, हमको ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर देखना है उसके अंदर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट आपका करेक्ट आंसर निकलेगा, इसको बिल्कुल याद रखें। देखो टीएनपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन वैसे सारे ऐसे ही हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन हैं आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि सर ठीक है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक टैक्योमीटर के अंदर कौन कौन से कॉम्बिनेशन होने चाहिए बताओ आप, कि सर क्या क्या होना चाहिए हमारा मॉडर्न है, अगर यदि कोई बिल्कुल मैं इलेक्ट्रॉनिक टैक्योमीटर खरीदने जा रहा हूं तो उसके अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशन में मिलना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, आप लोगों को पता है कि सर ठीक है उसके अंदर थ्रोडलाइट तो होगा ही होगा, ठीक है, सबको पता है थ्रोडलाइट तो होगा ही होगा। सबको ये भी पता है कि सर डिस्टेंस मेजरमेंट की डिवाइस है मेरी क्या, टैक्योमीटर। देखो टैक्योमीटर काम क्या आती है कि आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में मेजरमेंट करके देगा, वर्टिकल डिस्टेंस में मेजरमेंट करेगा, यानी कि लेवलिंग भी करके देगा साथ के साथ, ठीक है, आपको दो चीज तो करके देगा ही देगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास मॉडर्न के अंदर ये दो चीजें तो बिल्कुल पक्की है मेरे पास कि ठीक है 1 भी मिलता है और 3 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो सर डाटा कलेक्टर भी उसके अंदर होना चाहिए, कि वो जो डाटा है ना वो डाटा स्टोर भी कर ले, मेमोरी कार्ड भी लग जाए, ऐसा कुल मिला के मान के चलूं मैं फोन खरीदने जा रहा हूं तो मैं क्या मानूंगा, उसकी खुद की कुछ एक स्टोरेज भी हो, स्टोरेज कैपेसिटी भी हो। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसी वजह से यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर है, कि फोन देखने जाओगे तो आप ये तो देखोगे ना कम से कम कार्ड वार्ड तो अच्छे से काम चले, क्यों, ठीक है। तो चलो बढ़ाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सर टोटल स्टेशन क्यों काम में आता है बताएं जरा, क्या काम में आता है बताएं। देखेंगे टोटल स्टेशन के बारे में। देखो टोटल स्टेशन कौन सी डिवाइस है, किस तरीके से आपके पास काम में आती है, देखें। तो यहां पर आपसे बोल रखा है कि सर टोटल स्टेशन इज यूज्ड फॉर, आंसर गाइस प्लीज आंसर। देखो इसके अंदर देखें यहां पर तो देखो हाँ आया आंसर आया। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि सर जो टोटल स्टेशन इज यूज्ड फॉर, तो देखो यहां पर आपके पास ऑब्वियसली बात बता दूं, अगर आप टोटल स्टेशन लेने जाना है तो देखो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंट्रोल्स तो रखता ही रखता है, साथ पे रिमोट ऑब्जेक्ट जो हाइट है उनकी भी डिटरमिनेशन करके देता है। कुल मिला के यहाँ पर अगर यदि यहाँ पर केस के अंदर यहाँ पर बात करें, और किसी का आया क्या आंसर, अच्छा डी आई गया, सबका आई गया, 25 का डी आई गया है, ठीक है 25 का डी आई गया है, तो 25 का डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो वो जो रिमोट ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट का भी डिटरमिनेशन करके देगा, वो आपको हॉरिजॉन्टल कंट्रोल भी देगा, वो आपको वर्टिकल कंट्रोल भी देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सेंसिटिविटी अगर यदि किसी की अगर मेरे को इंक्रीज करनी है तो क्या करूं मैं उसका। देखो यहाँ पर देखो कि अगर यहाँ पर मैं सेकंड ऑप्शन बता रहा हूँ, आप देख लेंगे। देखो पहला ऑप्शन सबको पता होता है कि सर ठीक है अगर यदि मैंने किसी बबल की रेडियस बढ़ाई,
अगर किसी बबल की अगर मैं यहाँ पर रेडियस बढ़ाऊंगा तो रेडियस बढ़ाने के साथ साथ उसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ठीक है, यानी कि वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, वो ज्यादा हिलेगा तो आपको ज्यादा जल्दी पता चल जाएगा, ठीक है, उसकी रेडियस अगर ज्यादा है तो। सेकंड बात यहाँ पर आपसे बोल रखा है कि सर स्मूथनेस ऑफ द फिनिश ऑफ इनर सरफेस ऑफ द बबल ट्यूब, तो अगर यदि मैंने अंदर स्मूथनेस दे दी, अगर रफनेस होती तो क्या होता है, थोड़ी बहुत विस्कोसिटी वगैरह या फिर मैं कह दूं थोड़ा बहुत फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर आपका उतनी ज्यादा वो मूवमेंट नहीं कर पाता, उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं हो पाता वो, ठीक है। सेंसिटिव का मतलब है यहाँ पर कि बिल्कुल छोटी सी उसके अंदर चेंज दे तो हल्का सा ज्यादा से ज्यादा वो टिल्ट कर दे या मूव कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर स्मूथनेस दे दी तो भी क्या कर जाएगा वो बिल्कुल अच्छे खासे अच्छी तरीके से वो क्या कर पाएगा, मूवमेंट हो पाएगा उसका बबल का, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों से ही आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सर स्टाफ इंटरसेप्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर अगर इंटरसेप्ट जो है वर्टिकल स्टाफ का वो आपको दे रखा है कितना 0.75, यानी कि एस की वैल्यू दे रखी है आपको 0.75 मीटर, टैक्योमीटर का एक लाइन दे रखी है आपको, तो आपसे पूछा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एनालिटिक लेंस दे रखा। अब देखो यहाँ पे इसने कुछ नहीं दे रखा, आपको एनालिटिक लेंस बोला हुआ है। एनालिटिक लेंस जब भी लगा देगा तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाती है, देखो के की वैल्यू क्या हो जाती है, ठीक है ना, सी की वैल्यू क्या हो जाती है, तो के की सी की क्या हो जाती है, यहाँ से डिस्टेंस मेरे को बोल रहा है डी बराबर मेरे पास होता है के प्लस सी, के की वैल्यू क्या हो जाती है, सी की वैल्यू क्या होती है बता देंगे आप, तो के की वैल्यू क्या हो जाती है बताएंगे, तो के की वैल्यू 100 लेते हैं, सी की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली आंसर निकालूं तो देखो 75 दे रखा है, तो मेरे को यहाँ पर देखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए वैसे तो, ठीक है। 75 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 100 इंटू 0.75 प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकालें 75 मीटर आपका निकल जाएगा, ठीक है। रिलेटिवली फिक्स पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबाउट एटम इज नॉन एज, बताएंगे जरा इसका आंसर देंगे। तो देखो यहाँ आपसे बोल रहा है कि सर रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट है नॉन एलिवेशन का अबाउट एटम, दैट विल बी कॉल्ड एज, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, सर अगर कोई फिक्स पॉइंट है नॉन एलिवेशन अगर उसका नॉन है तो उसको क्या बोलता हूं मैं, बताएंगे जरा। तो देखो वो पॉइंट मेरा क्या कहलाता है बताएं जरा, देखो दे भी दिया था आप लोगों ने जवाब, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बेंचमार्क बोलते हैं उसको, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बेंचमार्क बोलते हैं। बेंचमार्क कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट का मेरे को एलिवेशन पता होता है। देखो बेंचमार्क में उसी पॉइंट को बोलता हूँ जिस पॉइंट का मेरे को अगर एलिवेशन पता है, इसका आरएल अगर मेरे को पता है तो इस जगह को मैं बोल दूंगा क्या, ये मेरे पास बेंचमार्क है, ठीक है। स्पायर टेस्ट क्या काम में आता है, स्पायर टेस्ट का कैलकुलेशन क्या था, स्पायर टेस्ट देखो एक लाइन के एक वर्ड देखो आंसर लगा दो। स्पायर टेस्ट क्या काम में आता है बताएंगे जरा, बीएम बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और यवर का, सिद्धार्थ का, सौरभ का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखेंगे फिर स्पायर टेस्ट क्या काम में आता है, देखो काफी सारे क्वेश्चंस बच रहे हैं हमारे, जल्दी से जवाब दें आप लोग, आप के बेसिस पे चल रहा है यहाँ पर। तो देखो स्पायर टेस्ट मेरा आता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस का टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपको ज्यादा कुछ देखना नहीं है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस देखनी थी आपको, यहीं टक लगा देना था, आगे पढ़ना भी नहीं था चाहे तो, अगर यदि आप नहीं पढ़ना चाहें तो भी चलेगा आपका, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर बनाते हैं, दैट टेस्ट विल बी नोन एज माय स्पायर टेस्ट, ओके। तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बिल्कुल बैलेंस करने का यहाँ पर मेरे पास टेस्ट आता है, यहाँ पर क्या स्पायर टेस्ट, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एडजस्टमेंट का टेस्ट होता है मेरा स्पायर टेस्ट, ठीक है। स्पायर टेस्ट से ही काफी सारे सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट जगह पूछे गए थे, इसलिए 2-3 बार मैं ले आया आपके सामने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैं सोचता रिवाइज हो जाएगा या रिमाइंड आ जाएगा तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। थोडलाइट के अंदर आपको प्रॉपर कंडीशन, ये 30 के नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि सर थोडलाइट इज कंसीडर्ड टू बी प्रॉपर कंडीशन। प्रॉपर कंडीशन में कब मैं बोलता हूँ उसको, जब क्या है कि कौन सी कंडीशंस चाहिए आपको। देखो तो ये बोल रहे हैं सर एक्सिस ऑफ प्लेट है ना वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए वर्टिकल एक्सिस के, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये जो एक्सिस है प्लेट एक्सिस है, इस प्लेट एक्सिस मेरी क्या होनी चाहिए, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये बोल रहे हैं टर्नाइन एक्सिस है ना वो भी इसके परपेंडिकुलर। टर्नाइन एक्सिस का मतलब है कि सर वो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेता हूँ जो कि ऐसे कुछ जा रही होती है मेरी, ये मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ऐसी, ठीक है। थोडलाइट जिसके अबाउट यहाँ पर मैं मूवमेंट कराता हूँ इसको ऊपर नीचे, ठीक है। ये मेरे पास थोडलाइट है, थोडलाइट की एक्सिस है, ठीक है, ये थोडलाइट है, ठीक है, ये मान के चलो, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये भी आपके परपेंडिकुलर रहती है। ये बोल रहा है सर एक्सिस ऑफ द एल्टीट्यूड लेवल, अच्छा दे दिया क्या जवाब, दे दिया, डी ऑप्शन दे दिया, चलो ठीक है, कोई नहीं आपको आ गया होगा। और बाकी जो एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल है ना, यानी कि ये बबल ट्यूब वाली जो एक्सिस है ना, बबल ट्यूब वाली एक्सिस वो भी पैरेलल होनी चाहिए लाइन ऑफ कॉलिमेशन के। तो बबल ट्यूब जो है मेरा, ये बबल ट्यूब रखा हुआ होता है, तो बबल ट्यूब वाली जो एक्सिस जा रही है ये आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन के बिल्कुल पैरेलल चलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक थोडलाइट है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक थोडलाइट है, मेरे ख्याल से इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक थोडलाइट को क्या बोलूंगा, अभी 2 मिनट पहले ही देखा था हमने कि सर अगर यदि आपका थोडलाइट इलेक्ट्रॉनिक थोडलाइट है तो इलेक्ट्रॉनिक थोडलाइट क्या बोलते हैं अपन। इलेक्ट्रिक थोडलाइट के अंदर हमने क्या किया था कि उसके अंदर एक तो मेमोरी कार्ड घुसाया था, और क्या किया था, देखो 2-3 चीजें की थी ना, मेमोरी कार्ड लगाया था उसके अंदर, और क्या किया था हमने,
डिस्टेंस मीटर लगाया था, ईडीएम लगाया था। अगर उसके अंदर ईडीएम लगा दिया, देखो इसने कुछ बोला नहीं है मेमोरी कार्ड के बारे में, लेकिन इसने बोला कि सर थोरलाइट के साथ ईडीएम लगा दिया, तो ये क्या काम आ जाएगा, टोटल स्टेशन काम आ जाएगा। ठीक है, टोटल स्टेशन बोल दिया ना इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर टेकोमीटर के टर्म में चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर व्हाइल ऑपरेटिंग ए थोरलाइट द ऑपरेशन ऑफ द ब्रिंगिंग द वर्टिकल सर्कल टू द राइट ऑफ द ऑब्जर्वर इफ ओरिजिनली इट इज टू द लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। देखो 32 का आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे 32 का। टोटल स्टेशन बी ऑप्शन करेक्ट है, सब लोगों को पता है। ठीक है, टोटल स्टेशन। ठीक है, टोटल स्टेशन को बहुत सारे काम में यूज लिया जा सकता है। हमारा टोटल स्टेशन कह रहे हैं तो फिलहाल जो है इंजीनियरिंग के अंदर टोटल स्टेशन से यूज आ रहे हैं, जहां पे भी सर्वे करने जाना पड़ता है। वैसे बहुत ही लेटेस्ट आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो, इसलिए इसको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ व्यवहार बिल्कुल करेक्ट है। देखो सौरभ का भी करेक्ट है, सिद्धार्थ कुशल बोरा बेरा भी आ गए। देखो काफी लीड है बट ठीक है आ गए। स्टिल देखेंगे, जल्दी से जवाब दें आप लोग। अरे क्या क्वेश्चंस अभी काफी बचे हैं। ठीक है, हमारे पास तो मैं सोच रहा कि चलो ठीक है आज कंप्लीट ही करेंगे पूरे प्रॉपर यहाँ पर। इसके बाद देखो एक और आपके पास सर्वे की रहने वाली है, उस सर्वे के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। अभी देखो जो बच जाएंगे ना, इसके अलावा भी जो बच गए हैं वो वाले क्वेश्चन है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और देखो यार यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो इसके अंदर क्या किया है, इस वाले ऑपरेशन के अंदर आपका क्या हुआ है कि इसने फेस से है ना, फेस उठा के लेफ्ट से लेके राइट रख दिया, राइट से लेके लेफ्ट रख दिया, मतलब सीधी बात है इसने फेस चेंज किया है। तो इसको इस वाले को हम चेंजिंग फेस बोल देंगे। ठीक है, चेंजिंग फेस बोलेंगे। स्विंगिंग कैसे बोलेंगे, यहाँ पे देखो ना इसने बोला है कि सर ठीक है वर्टिकल सर्कल जो है वो आपका अगर राइट में होता है तो राइट फेस हो गया, अगर लेफ्ट में होता है तो लेफ्ट फेस हो गया। अब लेफ्ट फेस में से राइट फेस में करेंगे तो यानी कि इस वाले को क्या बोल रहा है कि फेस चेंज कर रहा है, तो फेस चेंज कर रहा है तो चेंजिंग फेस आप करेक्ट आंसर लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। तो देखो यहाँ पर स्टाफ बोलो तो स्टाफ दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सेल्फ रीडिंग स्टाफ या सेल्फ रिकॉर्डिंग टाइप के स्टाफ, और दूसरे होता है टारगेटेड स्टाफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सर जो है विच ऑफ दीज सेल्फ रीडिंग लेवलिंग स्टाफ कौन कौन सा है। तो देखो जो हम सेल्फ रिकॉर्डिंग टाइप के स्टाफ पढ़ते होंगे आप लोग, जब रेलवे किसके अंदर आ रही है, देखो बीएमसी की बोल रहे थे आप लोग, क्या बोल रहे हैं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हो जाता है गलत ये कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो दो टाइप के स्टाफ होते हैं, तो होता है सेल्फ रिकॉर्डिंग और एक होता है टारगेट। तो सेल्फ रिकॉर्डिंग के जो टाइप्स है ना, उन टाइप में आपने पढ़ा होगा सॉलिड, टेलीस्कोपिक और फोल्डेड, तीनों पढ़े होंगे आपने कि सॉलिड स्टाफ अगर जिसको फोल्ड कर सकते हैं तो फोल्डेड स्टाफ। ठीक है, इस टाइप के स्टाफ आपने देखे होंगे, तो तीनों टाइप के स्टाफ आपके वही हैं। ठीक है, ठीक है, तो ए बी सी ओनली यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन द वर्टिकल प्लेन थ्रू 180 डिग्री। अब देखो इसमें दे आप आंसर, about the turn axis considering that line of sight is reversed in this operation will be known as। इसका आंसर देंगे ठीक है। एनवायरमेंट और इरिगेशन नेक्स्ट, देखो इरिगेशन हमने करा दिया है काफी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो वर्टिकल सर्कल के लेफ्ट राइट जाने की बात नहीं कही है, इसने कहा है वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री में घुमाना और टर्न अबाउट द टर्न एक्सिस। और यहाँ पर इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो देखो यहाँ पर है ना, जो वर्टिकल प्लेन के अंदर जो मैं घुमाता था उस प्रोसेस को क्या बोलता था, उस प्रोसेस को क्या बोलता था, ट्रांजिटिंग बोलता था उस ऑपरेशन को। उस ऑपरेशन को ट्रांजिटिंग बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ, अरे ट्रांजिटिंग है, दूसरा नाम आपका प्लंजिंग है। ठीक है, ट्रांजिटिंग को प्लंजिंग बोलते हैं अपन। ठीक है, प्लंजिंग और ट्रांजिटिंग अलग अलग नहीं है, एक ही नाम है। यहाँ पर प्लंजिंग बोलते हैं, ऑब्लिक लगा के ट्रांजिटिंग लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रांजिटिंग लिख देना। ट्रांजिटिंग का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिंग ऑपरेशन क्या होता है कि उसको 180 डिग्री में घुमाना अबाउट द टर्न एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जो वर्टिकल प्लेन में घुमाने वाला जो है ना हमारा, जिसको मैं बोलता था, क्या बोलता था, ट्रांजिटिंग बोलता था। ट्रांजिटिंग है, दूसरा नाम प्लंजिंग होता है, तो प्लंजिंग आपका करेक्ट आंसर लगा देंगे। इसीलिए मैं लेके आया था क्वेश्चन, बहुत लोगों को नहीं पता है प्लंजिंग क्या होता है, तो प्लंजिंग और ट्रांजिटिंग एक ही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांजिटिंग बट नॉट इन ऑप्शन। देखो ट्रांजिटिंग और एंड प्लंजिंग बोथ आर सेम। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, देखो ठीक है, उसने दूसरा नाम दे दिया आप लोगों को। ठीक है, 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे। देखो यहाँ पर तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पूछ रहा है कि सर डिटरमाइनिंग द डिफरेंसेस ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टेशन फ्रॉम ऑब्जर्व्ड वर्टिकल एंगल एंड नॉन डिस्टेंसेस विल बी नोन एज। बताएं जरा,
तो देखो ऐसा हम कहाँ करते थे कि चलो ठीक है सर, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द डिफरेंसेस ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन डिफरेंस निकालना है, दैट मींस इसका मतलब है कि एलिवेशन के अंदर डिफरेंस निकालना है, तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है लेवलिंग तो आपकी रहेगी रहेगी, ठीक है। और लेवलिंग तो आपकी चलनी, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है आपसे एलिवेशन के अंदर डिफरेंस निकालने का। आपसे बोल रहा है कि सर किसकी मदद से, आप बोला है इसने वर्टिकल एंगल और नॉन डिस्टेंसेस की वजह से। तो देखो वर्टिकल एंगल और नॉन डिस्टेंसेस की मदद से मैं क्या करता था, किस कौन से टाइप की लेवलिंग में निकालता हूं मैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल लेवलिंग में निकालता हूं मैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखो यहां पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, ये वाला क्वेश्चन देखा था हमने कल, टैक्योमेट्रिक नहीं है, टैक्योमेट्रिक में एंगल्स नहीं निकालते हैं, टैक्योमेट्रिक के अंदर हम डिस्टेंसेस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। टैक्योमेट्रिक के अंदर आपके जब डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने की बात आएगी तो टैक्योमेट्रिक आपके पास काम में आएगा, ठीक है। ए ऑप्शन विल बी माय सॉरी जो भी ऑप्शन लगाया था मैंने, क्या लगाया था, ट्रिगोनोमेट्रिक, ए ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है। टैक्योमीटर के अंदर यहाँ पर अगर देखें तो टैक्योमीटर का देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, जब मैंने बोला था इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट है, तो इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट के लिए क्या हो जाता है, तो देखो डी की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास, वो फिर हो जाती है केएस कोस स्क्वायर थीटा। देखो कल हमने क्वेश्चन भी किया था, प्लस आपके पास सी कोस थीटा आपके पास निकल के आती है, ठीक है, अगर इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट होती है तो, ठीक है। या अदरवाइज नहीं तो आपके पास डी बराबर केएस प्लस सी चलता है अगर परपेंडिकुलर चलती है तो। लेकिन अगर परपेंडिकुलर से थोड़ी बहुत इंक्लाइंड हो गई ना, तो इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो जाता है मेरा। अब ये पूछ रहा है कि सर ठीक है कि कौन कौन से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा कौन कौन से कांस्टेंट है, एक तो कोस स्क्वायर थीटा है और एक आपका कोस थीटा है, ये अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा और एडिटिव कांस्टेंट आपका कोस थीटा हो जाता है, ये वाली बात है आप याद रख लेना। ई ऑप्शन मेरा करेक्ट निकलेगा। देखो अब 5 ऑप्शंस भी आने लग गए, अब देखो धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, निकाल लेंगे। अरे बी नहीं होगा, नहीं तो सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा नहीं होता ना, यहाँ पर कोस थीटा भी लगता है। कुशाल देखो, कुशाल है ना, हाँ ठीक है, हाँ कुछ सौरभ है, नहीं कुशाल बेरा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कोस थीटा भी लगता है साथ में, ठीक है। तो कोस स्क्वायर एंड एडिटिव कांस्टेंट में कोस थीटा, ठीक है, देखेंगे ढंग से। ये आपके पास 37 नंबर का क्वेश्चन है, देखो काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए आज। इन द स्पेसिंग ऑफ स्टेडिया हेयर्स इन अ स्टेडिया डायफ्राम ऑफ अ टैक्योमीटर, आपको दे रखा है स्पेसिंग दे रखी है आपको स्टेडिया हेयर्स के बीच की, डायफ्राम के बीच में, यानी कि 1.25 mm की आपको पास यहाँ दे रखा है। तो यहाँ पर आपको पास क्या क्या वैल्यू दे रखी है, देखें आपको आई की वैल्यू तो दे रखी है, यानी स्टेडिया स्पेसिंग दे रखी है ना, स्टेडिया दे रखा है, देखो स्टेडिया इंटरवल दे रखा है ना आपको, स्टेडिया डायफ्राम के बीच की वो दे रखी है कितनी, 1.25 mm, ठीक है। तो 1.25 mm की तो आई की वैल्यू दे रखी है। फोकस लेंथ की कितनी दे रखी है आपको, तो फोकल लेंथ दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अगर यदि यहाँ से निकालूं मैं एफ अपॉन आई, तो एफ अपॉन आई की वैल्यू निकाल लें आप, बताएं जरा कितना निकल आएगा। तो 250 तो इसको कर देना, 1.25 mm में ये चल जाएगा, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा, लगभग 200 निकल के आएगा, तो 200 मिलना करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी में गलत हो गया सर, अच्छा ठीक है। अब देखिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, देखो कुछ नहीं था इसके अंदर, वही है कि यहाँ पर आपको 2 कांस्टेंट पूछे हुए हैं, अगर यदि वो पूछता तो f प्लस डी से निकलता है, एडिटिव पूछता तो, अगर यदि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पूछा है तो f अपॉन आई से निकलता है, ठीक है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ क्या c, इसको मैं बोलता हूँ क्या k, ठीक है। d बराबर क्या होता है आपका ks प्लस c, ठीक है। यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ठीक है, बहुत इजीली निकाल लेना, कितना इजीली निकाल लिया, f की वैल्यू दे रखी है, i की वैल्यू दे रखी है, क्या नहीं करना है, f अपॉन आई करना है, निकालना है, आंसर निकाल ले। 38 नंबर का क्वेश्चन है, 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सर टैक्योमेट्रिक सर्विंग के अंदर पर्टिकुलरली कब अडॉप्ट करते हैं, बताएं जरा, कि सर टैक्योमेट्रिक सर्विंग इज पर्टिकुलरली अडॉप्टेड वेयर, कि सर टैक्योमेट्रिक सर्विंग के ऊपर जाऊं क्यों, जबकि मेरे को पता है कि सर टैक्योमेट्रिक सर्विंग मेरे को उतनी अच्छी एक्यूरेसी भी नहीं दे रही। हमें जब एक्यूरेसी नहीं दे रही है तो क्यों जाना उसके ऊपर, लेकिन कब जाना पड़ेगा, कब रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ती है, बताएं जरा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो कितने लोगों का सही आंसर निकल के आए हैं, बताएंगे जरा। तो देखो आज है ना, गलतियां भी आपसे हुई है, कुछ क्वेश्चंस गलत भी किए हैं आप लोगों ने, बट थ्रू आउट देखें तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, बहुत सही लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, और जेईई में देखा तो बहुत ज्यादा मोर देन सफिशिएंट है हमारे लिए, ठीक है। तो कब करना पड़ता है कि जब मेरे पास ग्राउंड टूटा हुआ सा है, सर चेनिंग नहीं कर पा रहा मैं, तो चेनिंग नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करूंगा कि चलो ठीक है सर चेनिंग तो हो नहीं पा रही मेरे से, चेनिंग तो हो नहीं पा रही, चेनिंग नहीं हो पा रही तो मैं क्या करूंगा, देखो स्पेलिंग गलत लिखी है, स्पेलिंग के ऊपर मत करना कमेंट, ठीक है। तो देख लेना यहाँ पर, ठीक है। तो टैक्योमेट्रिक सर्विंग कब करूंगा, जब मेरे पास वहां बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, सर हिली एरिया आ गया बहुत ज्यादा, मेरे को जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करना है, ठीक है, या फिर ग्राउंड मेरा टूटा हुआ है, चेनिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही, तो वहां पर मैं टैक्योमेट्रिक सर्वे उठा लेता हूँ। उसके अंदर क्या होता है कि अपने को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, डिस्टेंस वो ऑटोमेटिकली मेजरमेंट कर लेता बिना चेनिंग किए।
तो वो मेरे पास फायदा हो जाता है वहां पर, इसीलिए मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ। और कोई बात नहीं, हालांकि एक्यूरेसी नॉट सो कॉमन, नॉट सो गुड, बट ठीक है स्टिल चेन सर्वे की एक्यूरेसी ज्यादा आती है। देखो ये क्वेश्चन ना उससे पूछा हुआ था, मे बी शायद स्टेटमेंट्स के अंदर पूछा था, आप लोग याद रखना। चेन सर्वे की एक्यूरेसी ज्यादा होती है किससे? टैक्योमेट्रिक से, ठीक है। पूछ ले तो यार आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इफ द लैटिट्यूड और डिपार्चर आपको लाइन है तो लाइन लेंथ ऑफ द लाइन पूछा हुआ। अरे कौन सी बहुत बड़ी बात है, डिपार्चर दे रखा है, लाइन दे रखी है, अरे आपने नहीं निकाला था क्या? पहले तो निकाला होगा आपने। इस टाइप के क्वेश्चंस कितने इजीली निकल जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगर लेंथ ऑफ द लाइन पूछ रहे, डिपार्चर दे दे, लैटिट्यूड दे दे, फिर तो बचा ही क्या है, निकालना क्या है फिर तो आपको कुछ नहीं करना। लेंथ ऑफ द लाइन पूछा है इसने, कुछ नहीं करना। अंडर रूट में आपको क्या करना है, लैटिट्यूड का स्क्वायर कर देना प्लस डिपार्चर का स्क्वायर कर देना, ये लो आ गया आंसर। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन ही बहुत ही फर्जी सा है। सर नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या होगा? नेक्स्ट सब्जेक्ट तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि देखो यार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है कि नए चैनल के ऊपर कम है, तो इधर या तो आप लोग बताएं मेरे को कि क्या किया जाए फिर आगे, क्योंकि इतने कम स्टूडेंट्स में तो फिर कैसे मैनेज हो पाएगा, ठीक है। सारे लोग आओगे आप लोग, पहले ये बताओ आप लोग सारे के सारे आओगे, लाइव आओगे सारे के सारे, तब तो मेहनत भी करें आगे जाके नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। सभी को आना पड़ेगा, देखो सबके हाँ होने चाहिए, तब जाके मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर बात करूंगा। और देखो दोस्तों वगैरह को भी रिकमेंड करना है यार, ताकि सही से रहे। कम से कम यहाँ पर जब तक डिस्कशन नहीं होता तब तक मजा नहीं आता, ठीक है। तो लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस डिपार्चर का स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। देख लेना आप, इसको निकाल लेना, 110 समथिंग आ रहा होगा आंसर, ठीक है। देख लेना आप, निकाल लेना लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस डिपार्चर का स्क्वायर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन है, 40 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन कितनी बार कराया अपन ने, खूब बार किया है, ठीक है, खूब बार किया है। तो देखो अब इसका बताएं, इसका आंसर देंगे कि सर ठीक है इसके अंदर क्या दे रखा है, आप देखो इसके अंदर उल्टा क्वेश्चन दे रखा है। आपको क्या बोल रखा है कि सर ठीक है आपको लीस्ट काउंट आपको दे रखा है, ठीक है। स्केल जो है, स्केल आप निकाल लेंगे, मेन स्केल की रीडिंग निकाल लेंगे, आपको नंबर ऑफ डिविजन्स निकालने हैं वर्नियर स्केल के, ठीक है। वर्नियर स्केल के नंबर ऑफ डिविजन्स निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एन नंबर ऑफ डिविजन्स आप निकाल लेना, ठीक है। ठीक है, अगर बोल रहे हैं कि सर कंटेंट बहुत अच्छा है, हम तो रेगुलर आएंगे, ठीक है। देखो ये सिर्फ आप ही बोल रहे हैं, बाकी भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर सब बोले कि चलो ठीक है सर स्टार्ट है, हम मेहनत, हम भी क्या बोलते हैं कि हम भी बिल्कुल लाइव रहेंगे बिल्कुल साथ साथ, तो फिर ठीक है चला देंगे क्लासेस, अदरवाइज फिर रोकनी पड़ जाएगी बीच में, इसलिए बोल रहा था मैं ना, ठीक है। देखो सारे लोग लाइव रहना, इस तरीके से साथ रहना, सपोर्ट करना, ठीक है। क्योंकि चैनल क्या है, ईजी के लिए स्पेशली बनाया है, स्पेशली ईजी के लिए बनाया, तो मैं चाहता हूँ कि ईजी के लिए कम से कम नहीं करते हुए तो बहुत अच्छे से आपके पास क्लासेस लगे, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चंस कराया ना सर्वे के, अगर किसी ने सर्वे के स्टार्टिंग से लेकर एंड वाले लेक्चर तक साथ था तो उन्होंने देखा होगा कि अब तक कुछ नहीं बचा है आपका। आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के चले जाए ना, अगर आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, उसके बाद मेरे को नहीं लगता आपको कोई और बुक वगैरह या कुछ इतनी ज्यादा लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लगा के देख लें, अदरवाइज आपके पास देख लेना, आपके पास आपको ये लगेगा सर ठीक है 90% क्वेश्चन हम कर लेंगे, निकालें। तो देखो यहाँ पर आपको क्या रहेगा, देखो थ्योडलाइट के अंदर आपको दे रखा है कि सर मैन स्केल है ना, मैन स्केल जो है आपका डिवाइडेड इनटू डिग्रीज एंड ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब देखो देखना इस तरह सर मैन स्केल पे कितनी भी रीडिंग हो मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन मेन स्केल के अंदर डिग्रीज के अंदर रीडिंग है, तो वो एक डिग्री की रीडिंग होगी और एक डिग्री को उसने 3 पार्ट के अंदर लिया है, यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना पढ़ सकता हूं मैं, एक डिग्री को इसने क्या किया 3 पार्ट्स के अंदर लिया है, तो एक डिग्री को 3 पार्ट के अंदर इसने कर लिया कंसीडर। तो आप भी ऐसे कर लेंगे, अब निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डिग्री डिवाइड बाय 3 तो मेरी मैन स्केल की रीडिंग हो गई, ठीक है। सॉरी, अगर यदि यहाँ पर देख लेंगे कि अगर यदि यहाँ पर देखो अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है थ्योडलाइट के लिए। तो थ्योडलाइट के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट बराबर s बाई n, ठीक है। तो s की वैल्यू है 1/3, 1 डिग्री बाई 3 डिवाइड बाय आपके पास n नंबर ऑफ डिवीजन है। लीस्ट काउंट आपको कितना दे रखा है 20 सेकंड, 20 सेकंड किसका दे रखा है, थ्योडलाइट का दे रखा है ना, टोटल लीस्ट काउंट आपको दे रखा है कितना 20 सेकंड। तो 20 सेकंड का ये है, यहां से n की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या आप, n की वैल्यू निकल जाएगी, तो n की वैल्यू निकालो आप, तो n की वैल्यू यहां से देख लेना आप 60 निकल के आएगी, ठीक है। n की वैल्यू देख लेना, निकाल के देख लेना, इसमें 60 मिनट लिखोगे, इसको 60 डिवाइड बाय 20 करोगे, 20 करके आप 60 निकल जाएगी, ठीक है। मैं 60 या डिग्री है ना, डिग्री को मिनट में ले जाओगे, 60 मिनट 600 और यहाँ पर डिवाइड बाय करोगे 20 से, और यहाँ पर 60 निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 60 है, 60 से एक ही ऑप्शन है, और यहाँ पर मेरे को पता है कि जब मेरे पास 2 चलते हैं, एक तो चलता है मेरे पास डायरेक्ट वर्नियर, एक चलता है अपने पास कौन सा वर्नियर, एक चलता है डायरेक्ट, एक चलता है रेट्रोगेट।
अगर यदि यहाँ पर मैं वर्नियर के लिखूं 60 और यहाँ पर लिखूं ना 59, तो यहाँ पर मेरे पास पता है कि सर एक डिवीजन जो है मेरे पास वर्नियर स्केल का वो क्या चलता है, मैन स्केल का क्या चलता है, मैन स्केल का एक डिवीजन कम चलता है, मैन स्केल का एक डिवीजन कम लिखा है आपने, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन ज्यादा लिख दिया, कुल मिला के और कोई बात नहीं है, डी ऑप्शन लगा देंगे। हाँ आंसर दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल बीएम से स्टार्ट कीजिएगा सर, बिल्कुल कर देंगे। देखता हूँ कल वाले क्वेश्चंस के अंदर, कल जो होगा ना हमारे पास, शायद लास्ट सेशन जो होगा हमारे पास, जो कल सेशन होगा लास्ट में 3 PM पे हो जाएगा, 3 PM पे हो जाएगा कल लेट नहीं करेंगे हम। देख लो ना 2-3 क्वेश्चंस बचे, पहले 2-3 क्वेश्चंस को कर लेते हैं, फिर 1 मिनट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे जो भी है, ठीक है। देखें यहाँ पर आप बोल रहा है कि सर ठीक है, क्रॉस हेयर्स इन अ सर्वेइंग टेलीस्कोप आर फिटेड। तो देखो यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि सर क्रॉस हेयर्स है सर्वेइंग के अंदर, वो टेलीस्कोप के अंदर कहाँ फिट होता है। तो देखो अगर यदि यहाँ पर मैं टेलीस्कोप को देखूं तो गाइस देखो ये टेलीस्कोप है आपका, टेलीस्कोप के अंदर यहाँ पर मेरे पास इस साइड मेरे पास आई पीस होता है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट पीस होता है। जिस साइड से मैं ऑब्जेक्ट की साइड करूंगा ना भाई, यहाँ से इस लेंस से हो गया ऑब्जेक्ट साइड होता है, तो उस साइड ऑब्जेक्ट पीस होता है, इस साइड आई पीस होता है। तो कहाँ पे होता है, तो देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो सर आप किसके पास होता है, तो आप कह देंगे सर आई पीस के पास में होता है, ठीक है। तो देखो आई पीस के जस्ट सामने यहाँ पर, या मैं कह दूं आई पीस के जस्ट पास में यहाँ पर आपके पास होता है, ये वाला ऑप्शन मत लगा देना आप कि ऑब्जेक्ट पीस और आई पीस के बीच में कहीं भी लगा दो, कहीं भी नहीं लगता, ये सिर्फ इसके बिल्कुल जस्ट पास में लगता है। यानी कि आई पीस के जस्ट सामने आपके पास क्या लगता है, इन फ्रंट ऑफ आई पीस, यहाँ पर अपन क्या लगाते हैं, क्रॉस हेयर्स लगाते हैं, क्रॉस हेयर इन फ्रंट ऑफ आई पीस लगाते हैं, ना कि आपको यहाँ मतलब देना इन दोनों के बीच में सर कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा देंगे ऐसा नहीं चलेगा काम, ठीक है। या तो क्लोज बोलेगा या इन फ्रंट ऑफ बोलेगा, ठीक है, दोनों बोलेगा, दोनों में आपको ये वाली बात बिल्कुल इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, ठीक है। बिल्कुल आई पीस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि सर एन एनालिटिक लेंस इन टैक्योमीटर इज प्रोवाइडेड टू बताएंगे सर एनालिटिक लेंस क्यों लगाते हैं। अच्छा एनालिटिक लेंस किस टाइप का होता है, अगर अच्छा याद हो गया होगा अब तक तो आपको, एनालिटिक लेंस किस टाइप का होता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव कैसा होता है, कैसा होता है, किस टाइप का होता है, कॉन्वेक्स होता है कॉनकेव होता है, बताएंगे कि सर एनालिटिक लेंस किस टाइप का होता है, कॉन्वेक्स होता है कॉनकेव होता है, क्यों लगाते हैं हम एनालिटिक लेंस लगाने की जरूरत क्या पड़ी, बताएं क्यों लगाते हैं, क्या जरूरत पड़ रही है एनालिटिक लेंस लगाने की, ये बताएं। इन फ्रंट ऑफ, अच्छा डी ऑप्शन निकाला है इन्होंने, इंक्रीज मैग्निफिकेशन, अच्छा अरे सी बोला है इन्होंने, टू एलिमिनेट मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, अच्छा कॉन्वेक्स टाइप का होता है, चलो ठीक कॉन्वेक्स टाइप का होता है तो करेक्ट होता है, लेकिन ऑप्शन तो सही चूज करो। अब देखो क्यों बनाते हैं आप लोगों को, देखो एनालिटिक लेंस लगाने का सबसे मेन रीजन है मेरा कि मेरे को जो एडिटिव कांस्टेंट है उस एडिटिव कांस्टेंट को मेरे को 0 बनाना, ठीक है, चलो ठीक है, एडिटिव कांस्टेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है, ये मैं लगाता हूं, कॉन्वेक्स टाइप का एक लेंस है वो लगाया, एडिटिव कांस्टेंट मेरा 0 बन जाता है, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या हो जाती है, केएस प्लस सी, ठीक है, सी की वैल्यू को मैंने 0 बनाया तो डी की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू के की 100 बना देता है, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या हो जाती है, केएस, यानी कि डी जो है मेरे प्रोपोर्शनल चल रहा है एस के। अब मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होगा, भाई क्या किया हमने, इसको 0 बनाया ना, तो डी मेरा प्रोपोर्शन चल रहा है किसके, एस के। अब बताओ मेरे को इसका आंसर क्या मैंने सही लिखा है, तो क्या आंसर होगा, टू मेक द कांस्टेंट 0, ऑप्शन ए। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ो, पूरा ऑप्शन पढ़ो आप, ठीक है। इसमें मैंने को पता था, आप लोगों को पता है कि सर ठीक है 100 बनाता है 0 बनाता है, आपको सबको आता है, ये हम सबको आता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन तो मेरे से नहीं लग पा रहा है, तो ऑप्शन तो लगवाना है आपसे या करने। देखो यही तो रीजन है यहाँ पर, देखो ठीक है, गाइडेंस का मतलब ये होता है कि मैं सिर्फ आपको ज्यादा कुछ नहीं बताता, आपको आपके पास नॉलेज है, आपके पास प्रैक्टिस सेशन में क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि किस जगह से आपको गलतियां पकड़नी है, ठीक है, कैसे क्या लगाना है वो आप लोगों को पता है कि सर इसमें ए ऑप्शन कैसे निकाला है मैंने, ठीक है। तो कुछ नहीं है, उसने भी कुछ खतरनाक सा क्वेश्चन नहीं बताया, आपको पता था, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है, इसी तरीके से हमारे चलते रहेंगे। टैक्योमीटर है, अभी हमारे पास एक कर्व बच रही है छोटी सी, तो कर्व के 1-2 क्वेश्चन है, 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं करा दूंगा। देखो 2-3 क्वेश्चन कर्व के लिए आएंगे, बाकी अभी हम थोड़ा टैक्योमीटर के थोड़े से क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, और थोड़े से मैं मिक्स में ले आता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन, है ना, जितने मेरे से बैठ पाएंगे उतने मैं मिक्स में ले आऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि नहीं सर ठीक है अभी कुछ रह गया। देखो थोड़ा लाइट इतने अच्छे से किया हमने, टैक्योमीटर इतने अच्छे से किया, देखो स्टार्टिंग से देखो ना, कंपास इतना अच्छे से किया, लीनियर मेजरमेंट में स्केल के इतने क्वेश्चन, स्केल के इतने क्वेश्चन आपने नहीं किए होंगे, इतने क्वेश्चन मैंने कराए। तो देखो मतलब कुल मिला के क्लासेस इतनी अच्छी चल रही है, क्वालिटी इतनी अच्छी चल रही है, तो आप लोग भी बिल्कुल यहाँ पर साथ साथ बने रहें। ये देखो आज के क्वेश्चन का लास्ट सेशन था, लास्ट क्वेश्चन था 42 नंबर का, ठीक है, अपने काफी अच्छे क्वेश्चंस कर भी लिए यहाँ पर ने, ठीक है। 10 से कितना चालू किए थे, कितना पता नहीं, गिनती ऊपर नीचे हो गई होगी, ठीक है। तो आप सब लोग ध्यान रखना कि देखो जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे ना कि भाई मैं लाइव आ गया, वैसे सीधे की सीधे आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिलहाल एजी के लिए स्पेशल चैनल चलाया है,
दूसरे चैनल पे पहले क्लासेस होती थी, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा आते थे, नए चैनल है हमारे पास, तो आप लोग सब्सक्राइब भी करें और देखो दोस्तों के साथ भी शेयर वेयर करना, ताकि देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे तो हमारे मजे भी आएंगे, ठीक है। और कल की क्लास की टाइमिंग भी बिल्कुल 3 PM पे है, देखो 3 PM पे ये कल से क्लास की टाइमिंग, कल से क्लास की टाइमिंग में कोई चेंज नहीं होएगा, 3 PM पे अब क्लासेस चलेगी बिल्कुल। और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और देखो जो भी होगा कल की कौन सा सब्जेक्ट चलाएंगे वो वाली सारी बातें हम यहाँ पे साथ में कर लेंगे। देखो कोई भी सब्जेक्ट चले आपको चलेगा, इतनी डिटेलिंग में चलेगा, इतना अच्छा तरीके से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। ओके, कोई बताएं आप सर, बहुत क्वेश्चन किए हैं सर, देखो बहुत क्वेश्चन किए। नेक्स्ट सब्जेक्ट सर, थैंक यू फॉर दीज सेशंस, ओके वेलकम, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, देखो किसी को कोई भी हाथ तो आप वहां से टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं, ओके ठीक है। मिलते हैं फिर कल 3 PM पे, ओके गाइस, बाय। अच्छा लगता है आप लोगों के साथ, आप लोग भी जवाब देते रहते हैं, तो देखो बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी आप लोगों के साथ इस तरीके के सेशंस लेना। ओके गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।